इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी डेमोसेट के एंटर को दिखाया जाता है, जिसे देख के सभी काफी हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए उसे कहता है, तुम कमीने। फिर वो एल्डर जिन्यून और फेंग से कहता है, मुझे लगा नहीं था तुम लोग इतनी जल्दी मेरे ब्लड पापिट सीट को बाहर निकल के आजाद हो जाओ। लगता है कि यून शॉर्ट सेट की हेड डिसेबल के पास वो रेयर सीक्रेट ट्रेजर है, जिसकी मदद से वो मेरी टेक्निक को ओवर पावर्ड कर दिया है। अरे मैं तो ये देख के काफी हैरान। यहाँ पर तो सिर्फ 3 लोग हैं, तुम्हारा चौथा बंदा कहाँ पर है? लगता है वो मेरा नाम सुन के डर गया है। जिसे सुनकर जिन्यून को काफी गुस्सा आता है और वो उस एल्डर की तरफ अपना हमला करते हुए बोलता है, हमारा सोता साथी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि तुम्हें मसलने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, समझे? और जिन्यून का हमला काफी तेजी से उस एल्डर की तरफ बढ़ रही थी और उस हमले की शॉकवेव से आसपास का हर एक चीज हिलने लगती है। और तब भी वो हमला जाके सीधा उस एल्डर से टकरा जाती है, जिस वजह से वहाँ पर एक धमाका होती है। लेकिन तब भी हमें जिन्यून को दिखाया जाता है, जो कि काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका सो कॉल्ड पावरफुल अटैक को वो एल्डर में अपने 2 उंगली की इशारों से रोक लेता है। और उस अटैक को रोककर वो एल्डर जिन्यून से कहता है, क्या यही थी तुम्हारी सो कॉल्ड पावरफुल अटैक? ये तो मुझे अपनी जगह से हिला तक नहीं पाया। तुम्हारे पास मुझे दिखाने के लिए क्या और कुछ है? अगर है तो वो मुझे दिखाओ। जो सुनकर जिन्यून कहता है, चुप हो जाओ और लड़ाई में ध्यान दो। ये बोलने की बात जिन्यून अपना इस किक से उस एल्डर की तरफ और एक खतरनाक अटैक को कर देता है, जो देखकर वो एल्डर कहता है, लगाओ अपने और ताकत लगाओ, देखते हैं आखिर तुम्हारा ये अटैक मेरा क्या उखाड़ पाती है। और तुम जैसे राइटियस कल्टिवेटर का यह हमेशा से सपना है, वो हम जैसे डेमोसेट के लोगों को हरा पाए, और तुम लोग इस सपने को हमेशा सच मानने लगते हो। तुम लोग इतने स्टूपिड हो गए, मुझे पता नहीं था। इतना कहने की बाद वो एल्डर अपनी पॉइजन को रिलीज करने लगता है, जो देखकर जिन्यून और फेंग घबराते हुए बोलता है, क्या ये वही पॉइजन गैस तो नहीं है? तब भी जियन उस एल्डर की तरफ पीछे से अपना हमला कर देता है, लेकिन वो एल्डर अपना पॉइजन गैस को सामने आन के जियन के हमले को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो हमला इतना ताकतवर था कि वो उस पॉइजन गैस को 20 में से चीर देता है, जो देखकर वो एल्डर काफी हैरान हो जाता है और वो हमला जाके सीधा उस एल्डर से टकरा जाता है, जिस वजह से वो एल्डर हवा में लटकते हुए काफी दूर जाके गिर जाता है, जिस कारण से वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और उस जगह पर काफी धुआं फैल जाता है। और उस धुआं की तरफ जिन्यून, जियान, फेंग वो तीनों ही काफी गौर से देखने लगती है। लेकिन जैसे वहाँ से धुआं हटती है, हम देखते हैं कि वो एल्डर वहाँ पर नहीं होता, जो देखने की बाद जियान काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, आखिर मेरा हमला मिस कैसे हो गया? लेकिन तब भी हम देखते हैं कि जियन की चारों तरफ काफी धुआं फैलने लगती है, जिसे महसूस करते हुए जियन कहता है, ये तो पॉइजन गैस है। और तब भी हम देखते हैं कि वो एल्डर अपनी पॉइजन गैस से अपीयर होता और वो अपने मन में बोलने लगता है, ये जियन के पास काफी सारे ट्रिक्स हो सकता है, इसलिए मुझे केयरलेस नहीं होना है। ये बोलने की बात वो एल्डर जियन के सामने आके अपने अंदर से काफी सारी पॉइजन गैस को बाहर निकलने लगती है और वो उन तीनों से मुस्कुराते हुए कहता है, अब तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम लोगों को मेरे पॉइजन के अंदर आए हुए 10 सेकेंड से ज्यादा हो गया है, तो अब तुम लोगों की बचने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो मेरे इस डेडली पॉइजन से बच सके। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद वो एल्डर जब सामने देखता है, वो काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसकी पॉइजन से जिन्यून और फेंग को घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये देख के वो कहता है,
ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो तब भी और भी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर से जियान गायब हो चुकी थी। और वो एल्डर अपने मन में कहता है आखिर वो लड़की कहाँ पर है। तब भी जिन पीछे से उस एल्डर के ऊपर अपने स्टिक से उसकी पीठ पर बहुत जोरों से दे मारता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो एल्डर दर्द से काफी जोर से चिल्लाने लगती है और उसके मुंह से खून बाहर निकलने लगती है और वह आसमान से आके सीधा जमीन पे बहुत जोरों से गिर जाता है, जिस कारण से वो और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। और तब भी फैंग भी अपने फैन को बाहर निकालते हुए उस एल्डर की तरफ बहुत सारे हमले को कर देता है और वो सभी हमला जाके सीधा एक की बाद एक उस एल्डर के ऊपर लगने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी सारे धमाका भी होता है। और हम देखते हैं कि इतनी सारे हमले को खाने की बाद वो एल्डर की हालत काफी बुरी होती है और वो एल्डर बार बार खून की उल्टियाँ करने लगता है। फिर वो एल्डर अपने पूरा दम लगा के उठते हुए बोलता है आखिर तुम लोगों के ऊपर मेरे पॉइजन का कोई असर क्यों नहीं हुआ। जिसे सुनकर वो तीनों उसे चिढ़ाते हुए बोलता है तुम ये जानकर क्या ही कर लोगे। और तब भी जिन्होंने अपने मन में कहता है सीनियर ब्रदर ने हमें जो डायोस्टिन दी है वो काफी अच्छा है पॉइजन से बचने के लिए। अब हमें इन घटिया डेमोनिक सेट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब भी हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है जो मेरा पॉइजन है वो स्प्लिट सेपरेशन इंसेंस से भी 1000 गुना ताकतवर है और यहाँ तक भी मेरा इस पॉइजन का एंटीडोट भी सिर्फ मेरे पास ही है। आखिर ये लोग कैसे मेरे पॉइजन से इम्यून रह सकता है। मुझे लगता है इन लोगों के पास कोई रेयर सीक्रेट ट्रेजर होगा जिसकी मदद से वो मेरी पॉइजन से खुद को बचा रहा है। फिर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि एल्डर से कहता है तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर जियान अपना किंग शॉट टेक्निक को रेडी करने लगती है। लेकिन तब भी हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि कहता है क्या ये मेरी आंख है। ये कहने की बात वो एल्डर अपने पैर को जमीन के ऊपर मार के आसमान पर एक छलांग लगा देता है और बोलता है तुमने सही बोला, यही अंत है। इतना बोलने की बात वो एल्डर हेवनली डिफाइन इंफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और उस परमिशन की एक्टिवेट होने के साथ उन तीनों के ऊपर काफी प्रेशर पड़ने लगती है और वो लोग कहता है आखिर ये क्या है। जो सुनकर वो एल्डर कहता है मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था, तुम लोग मेरे परमिशन के अंदर आ चुके हो। तब भी वो एल्डर कहता है नंबर 1 जल्दी से आओ और इन तीनों को खत्म करो। जिस वजह से हम देखते हैं कि उस परमिशन के अंदर काफी कीचड़ एक जगह पर इकट्ठा होने लगता है, जो देखकर जिनियन काफी डर जाता है। फिर हमें उस कीचड़ को दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर में तब्दील होने लगती है और मॉन्स्टर में तब्दील होने के बाद वो बहुत जोरों से दहाड़ने लगती है, जिसे देखकर जिनियन और फ्रैंक काफी डर जाता है और बोलता है ये तो पर्पल चस्टी नाम की 6th लेवल का एक ब्लड पपिट है। फिर हमें उस ब्लड पपिट को दिखाया जाता है जो कि हंस रहा होता है और जेन उस ब्लड पपिट को सिर्फ घूरने लगती है। और तब भी हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि कहता है आज तो तुम लोगों को मरना ही पड़ेगा, चाहे तुम जो कर लो। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें ये बता दूं, मैंने पहले से एक ब्लड पपिट को गांव में बेच रखा था जो कि पर्पल चस्टी नाम की 5th लेवल पर है। जो सुनकर जियन कहता है डैम, सीनियर ब्रदर भी तो उसी गांव में है, इसका मतलब वो खतरे में है। फिर हमें सीन चेंज करके हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में आराम से सो रहा है। तब भी वो ब्लड पपिट खिड़की को खोलते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के कमरे के अंदर आ जाता है। लेकिन वो पपिट जब बेड पर देखता है वहां पर कोई नहीं होता। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उसकी बाजू के कमरे में सो रहा होता है और वो बोलता है
अब भी मुझे तुम्हारे साथ लड़ने का कोई मूड नहीं है, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और मैं मेरा नींद को खराब नहीं करना चाहता। तब भी वो ब्लड पपिट उस दीवार को तोड़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की कमरे के अंदर आ जाता है और वो बहुत जोरों से दहाड़ने लगती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगती है, जिसे देखकर वो ब्लड पपिट सदमे में चले जाती है और बोलता है, आखिर ये क्या कर रही है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है, आखिर किसी के कमरे में आने का ये कौन सा तरीका है? क्या तुम्हारा माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? हाँ, मैंने तुम्हें बोला था मुझे अभी लड़ाई करने का कोई मूड नहीं है। तो एंड करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अब मेरे वीडियो को जब देखते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।